हेलीकॉप्टर में बैठकर भगवान बाड़े श्याम पहुंचे रायपुर धूलखेड़ा। रायपुर सहाड़ा स्थित बाड़े श्याम शनिवार को हेलीकॉप्टर में बैठकर भक्तों के बीच रायपुर धूलखेड़ा पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि 1100 वर्ष पूर्व बने मंदिर की महिमा जैसे जैसे कलयुग नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं मजदूरी कर इस मंदिर का निर्माण करवाया। समस्त ग्रामवासी धूलखेड़ा पर आई अनेकों समस्याओं का निवारण करने के बाद भक्त अपने भगवान को विधि विधान व पंडितों द्वारा अपने गांव में एक रात्रि विश्राम के लिए हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाया गया। पूर्णिमा अमावस्याओं पर हजारों की संख्या में भक्त राजस्थान के इतिहास में पहली बार आपको देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा कि कहीं कोई भक्त, कोई ग्रामवासी भगवान को हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने गांव पावने के रूप में ले गए हों। आपने सुना होगा कि कोई राजनेता, दूल्हा दुल्हन बहुत सारे हेलीकॉप्टर में बैठकर अपना सफर तय किया होगा, लेकिन इतिहास में पहली बार राजस्थान के सुनहरे पन्नों में लिखने वाली एक बात आज साधना न्यूज को जब बात पहुंची तो साधना न्यूज आज रायपुर सहाड़ा क्षेत्र में स्थित बाड़े श्याम के दरबार पहुंची, जहां पर बाड़े श्याम आज हेलीकॉप्टर में बैठकर रायपुर क्षेत्र के धूलखेड़ा गांव गए। ग्रामवासियों की अनेकों मनोकामना पूरी होने के बाद आज हेलीकॉप्टर में बिठाकर भगवान को वहां ले जाया गया है। हमारे साथ में बाड़े श्याम ट्रस्ट के अध्यक्ष है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आज जो भगवान धूलखेड़ा गए हेलीकॉप्टर में बैठकर, और इतिहास में पहली बार ऐसा कभी हुआ है, ये पहली बार ही आज हुआ है। पहली बार मेहमान को बहुत सारी जगह जाते हैं और भगवान के भगत है, बाड़े श्याम जी के बहुत सारे भगत हैं। उनमें तो यही भी आया है कि भगवान के करते हैं, वही कई लोग पैदल यात्रा भी करते हैं। तो पैदल यात्रा पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाड़े श्याम की जय हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, ऐतिहासिक पावन नगरी बाड़े श्याम के बहुत सारे लोग यहाँ पैदल आते हैं और अहमदाबाद से लगाकर पूरे भारत में जगह जगह बाड़े श्याम के भक्त रहते हैं, पैदल भी आते हैं और भगवान स्वयं वहाँ पधार कर भारत में विभिन्न कोनों में पधार कर भक्त लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और बाड़े श्याम की ऐसी महिमा है, जो भी भक्त यहाँ से वहाँ के मांगने आता है, भगवान निश्चित रूप से बाड़े श्याम उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और एक दूसरा पर्चा भी हमारे यहाँ पे है, ऐसी मनोकामना है, यहाँ पर आने वाला कोई भी भक्त भारत में झूठ नहीं बोल सकता है। अगर कोई यहाँ पर झूठ बोलता है तो भगवान उसको हाथों हाथ उनका निराकरण करते हैं। और बाड़े श्याम के जितने भक्त हैं, बहुत सारे लोग भगवान को मानने वाले हैं और हर जगह भगवान उनसे अगर वहाँ बुलाते हैं तो भावना होकर बताते हैं और ब्याह करने भी बताते हैं। तो दिन दुगुनी रात चौगुनी हमारे बाड़े श्याम की महिमा ये चल रही है और आने वाले समय में ये बाड़े श्याम एक ऐतिहासिक पावन नगरी के रूप में विकसित होगा, ऐसी हमारी मनोकामना है। अगर राजस्थान की अगर बात करते हैं, हाई कोर्ट और सुपर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुपर कोर्ट यहाँ के भक्तों के लिए ये बाड़े श्याम है। झूठ बोलोगे तो उसका फल कलयुग में मिलेगा। ये तो अभी भी जानते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल कलयुग में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हैंड टू हैंड मिलता है, यानी कि हाथों हाथ प्रसाद देते हैं बाड़े श्याम। बाड़े श्याम की अनेक मनोकामनाएं, अनेक हर प्रतिदिन भगवान की ऐसी कृपा रही है कि यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगती है। हर पूर्णिमा व अमावस पर कई भक्त लोग यहाँ पर पैदल अपने मनोकामना लेकर ही आते हैं। हमारे साथ में युवा साथी है, तो हम उनसे पूछते थे भगवान की जो मनोकामना है उनके बारे में बताएं। ठाकुर जी का इधर साक्षात एक का भी चर्चा बहुत जोरदार है। ठाकुर जी के ऊपर कोई भी विश्वास रखे, अगर एक ही मांग लिया, ठाकुर जी ने एक ही दे दिया तो उसकी मनोकामना पूर्ण है। ठाकुर जी का बहुत ही चमत्कार है। हम कई साथी अहमदाबाद से मिलकर हर पूनम को ठाकुर जी के इधर पूनम करने के लिए आते हैं और कोई आसपास के पब्लिक हर गांव से इधर पैदल यात्रा ठाकुर जी पूनम करने आती है। कोटी गजब का अनोखा मंदिर है, बहुत प्राचीन, हजारों साल लोग बोलते हैं कि हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। और ऐसा भी बोला जाता है इतिहास के वजह से ये ठाकुर जी का मंदिर ठाकुर जी ने साक्षात खुद ने ही बनवाया है।
ऐसा इतिहास के लेवल से जाना जाता है जय बाड़े श्याम जय राम। राजनीतिक की जो हम बात करें, अभी राजस्थान में चुनावी माहौल भी बड़ी जोर शोर से चल रहा है। चुनावी माहौल को देखे तो कार्यकर्ता बताते हैं कि भी अपनी जीत होगी या हार, प्रत्याशी स्वयं आते हैं यहाँ पर भगवान के यहाँ एक ही मांगने। तो हम जानेंगे कि ऐसे कोई प्रत्याशी जो आए हैं यहाँ पर अभी तक। मैं मेरा स्वयं का उदाहरण देना चाहूँगा। जब मैं सरपंच का चुनाव खड़ा हुआ तो हम 10 प्रत्याशी यहाँ आए और सिर्फ मेरे नाम की एक ही भगवान बाड़े श्याम ने दी और मैं सरपंच के चुनाव में मैं स्वयं चुनाव जीता हूँ। तो जो भी प्रत्याशी अगर सही मन से आते हैं और अगर सही चुनाव करके अगर यहाँ से एक ही मांगते हैं, जहाँ तक हमारे को विश्वास है आज दिन तक पहले बाड़े श्याम ने किसी को निराश नहीं किया और जो भी सच है सिर्फ सच के अलावा दूसरा काम यहाँ नहीं होता है। ये ऐसी एक यहाँ की मनोकामना। भगवान की अगर जितनी महिमा करें उतनी कम है। हमें जब साधना न्यूज़ को सूचना मिली थी कि भगवान के यहाँ पे ऐतिहासिक पल आने वाला है, तो हम टीम के साथ में यहाँ आए और हमने जो भी दृश्य देखा है भगवान को और आप सभी भक्तजनों को हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो मंदिर है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रायपुर सहाड़ा क्षेत्र में बाड़े श्याम बाड़े गांव में वहाँ पर स्थित है। प्राचीन मंदिर है। अगर भगवान के दर्शन हो तो जरूर पधारे। संपतलाल कुमावत, करेड़ा, चवंडिया, साधना न्यूज़। मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है हमारे साथ में, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं कि भगवान के दिन प्रतिदिन कितना चढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। कि हमने राजस्थान क्या भारत में सुना होगा, हमारे पास में ही चित्तौड़ में सावरिया सेठ है, करोड़ों रुपए की महिमा निकलती है। और जैसे कोटड़ी श्याम की बात करें तो वहाँ भी करोड़ों रुपए निकलते हैं। मेरा जहाँ अनुभव है कि यहाँ पर भी भगवान के यहाँ दरबार में लाखों रुपए की आमदनी होने लगी। बाड़े श्याम के मंदिर पे ऐसे तो हजारों श्रद्धालु आते हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन कोई जितनी उनकी इच्छा हो भगवान उसके हिसाब से वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भंडारे लगते हैं और अहमदाबाद सेवा समिति, छत्तीसगढ़ सेवा समिति, अहमदाबाद सूरत सेवा समिति और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। दीपावली से यहाँ होली तक रेगुलर प्रोग्राम चालू रहते हैं और चढ़ावा में कोई कमी नहीं है। जैसे घी समझो, बहुत सारा भगवान के घी आता है, माखन आता है और इसके सिवाय कोई भी चीज़ आप देख लो भगवान के हमेशा वो चाय का प्रसाद है, हमेशा रेगुलर चालू रहता है। वो भी भक्तों की तरफ से है। कोई भी भक्त अपनी इच्छा से चाय का प्रसाद भी वो कैंटीन में देते हैं, वो चाय का प्रसाद भी होता है, माखन का प्रसाद। किसी के भी जैसे गाय भैंस है उसका पहला दूध जमा के दही लेके आते हैं, उसका माखन भगवान को चढ़ाते हैं। और हमेशा मंदिर की सजावट समझो ये सब भक्तों द्वारा होती है। और भगवान की इतनी महिमा है कि कोई भी भक्त एक बार यहाँ आ जाए और वो संतुष्ट हो जाए कि मैं दुनिया में चारों तरफ घूम गया पर यहाँ जैसा मेरे को संतुष्टि कहीं नहीं मिली। और श्री बाड़े श्याम की जय। भक्त है जो उड़ीसा से पैदल भी यात्रा करके यहाँ आ रहा है। यूपी से आया एक भक्त है, यूपी से आया एक राजस्थान, सूरत से, अहमदाबाद से, बहुत जगह से आते हैं। पर एक अकेला भक्त जो हमारे यहाँ पास के गांव का है, गुजर समाज से है, वो वहाँ से अकेला भगवान को यहाँ पैदल लेके आए और वो बिना निडर किसी से डरे हुए कोई समस्या नहीं, अकेला भगवान की तरफ से यहाँ राजी खुशी पहुँच गया था। ऐसे भक्त बहुत सारे आते हैं। भगवान की महिमा जितनी करे उतनी कम है। हमारे साथ में एक भैया है जो यूपी से पैदल यात्रा करके बाड़े श्याम के यहाँ आए। हम उनसे जानते हैं कि भगवान ने उनके ऊपर ऐसी क्या कृपा की जो इतना कष्ट सहन करके भी भगवान के दरबार में आए। इंसान के हाथ पैर में छाले पड़ने जैसी समस्या हो जाती है, थकान, लेकिन भैया ने बताया है कि ऐसी कोई समस्या इनके साथ में नहीं हुई है। जय बाड़े श्याम, जय बाड़े श्याम, जय बाड़े श्याम। मंदिर ट्रस्ट के जो पुजारी जी है हम उनसे बात करते हैं। जय बाड़े श्याम, आप जो यहाँ पर कितने सालों से
पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान की। और क्या ऐसा चमत्कार हुआ है जो दर्शक को बताना चाहते हैं? पहली बार भगवान हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। भगवान के जो चमत्कार, ऐसे अनेक चमत्कार होते हैं। आप यहाँ कई सालों से पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश बोलेगा सर कि बाड़िया श्याम सेवा समिति के आधार से जो भी यानी मनोकामना लेकर आते हैं वो भगवान उनकी पूरी करते हैं। और ये भगवान का जो मंदिर है ये उन्होंने स्वयं मंदिर बनाया और इस मंदिर को काफ़ी टाइम हो गया और इसकी कोई यानी कि भावना ऐसी नहीं है कि प्रति यानी लोगों के कि हम जो भी चढ़ावा बोलते हैं कहीं से भी बोलते हो, दूर जगह से भी बोल दो, चाहे यानी कि यूपी से बोलो, बॉम्बे से बोलो, अहमदाबाद से बोलो, जहाँ से बोलोगे वहीं से इनकी मनोकामना पूरी करके और यह चढ़ावा यहाँ आदमी भक्त लोग गण लेकर आ जाएंगे। जो ये मंदिर है कितने समय पुराना है? लोगों ने बताया है कि ये मंदिर स्वयं भगवान ने बनाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये भगवान की जो मंदिर है जो इसको करीब यानी कि 1100 वर्ष ऊपर हो गया और इनका यही चमत्कार है कि इन्होंने स्वयं बनाया और स्वयं ही यानी कि इनका यानी कि कारीगरी भी इन्होंने करी और काम को जो यानी चंदा निकाल के देते थे तो वो स्वयं यानी कि देने के बाद यानी कि अलग चले जाते हैं। मंदिर के बारे में बताइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, कब बना है, क्या है? बाड़िया श्याम की पूर्ण रूप से चर्चा, इनका मंदिर कब बना था, यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से लोग कब से आने लगे और यहाँ की क्या रूपरेखा है जो हम जानते हैं। मंदिर ऐसे 1100 वर्ष पुराना है। मंदिर हमारे ऐसे बहुत पुराना है, पर लोग बताते हैं हमारे यहाँ विग्रह पहले के बताते हैं कोई ब्राह्मण परिवार से भगवान ब्राह्मण के सपने में गए थे और ब्राह्मण को 1 रुपया बताया कि वहाँ गौ के वहाँ 1 रुपया पड़ा है, वो लेके आप मटके में रख देना और उसका मुँह बांध देना। और फिर उस ब्राह्मण ने उस रुपये से भगवान के लिए पैसे थे उस ब्राह्मण ने इस मंदिर को बनवाया था। और ऐसे उस टाइम पर बहुत सारे भगवान ने चमत्कार किए थे, जैसे भगवान स्वयं आते थे यहाँ कारीगर का रूप लेके और पूरा दिन काम करते थे और चले जाते थे। जैसे मंदिर संपूर्ण हो गया था उसके बाद में वो कारीगर नाते वापस आए, मूर्ति में भी खुद भगवान गए थे और मूर्ति वहाँ से कहाँ से लाई किसी को पता नहीं, वो ला के यहाँ दे दी थी। उसके बाद में मूर्ति वापस किया। मूर्ति की बात की जाए भगवान की, हम जितना नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं कि मूर्ति की बात करें तो लोगों का कहना है कि ये प्रतिमा स्वयं द्वारकाधीश की एक प्रतिमा के रूप में मानी जाती है। हाँ, ये स्वयं द्वारकाधीश है और विष्णु भगवान की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति। जैसे इस मूर्ति के बारे में हम एक बार जयपुर गए थे दूसरी मूर्ति लेने के लिए, तो इन कारीगरों ने बताया कि ये मूर्ति बहुत हजारों साल पुरानी, इसके कोई कारीगर भी नहीं है और हम ऐसी मूर्ति दोबारा बना भी नहीं सकते। जैसे दूसरा मंदिर था उसके लिए गए थे, पर ऐसी मूर्ति मूर्ति ऐसी हो ही नहीं सकती है। स्वयं भगवान पता नहीं वो कहाँ से बनवा के लाए, खुद लाए और भगवान ने भगवान एक ऐसे भक्त भी है जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ स्वयं वो साथ में जाते हैं, तो उनसे जानना चाहते हैं। ये बड़े श्याम जय बड़े श्याम। कहीं के भी भगवान आते हैं अहमदाबाद में या सूरत में तो हम वहाँ भगवान से दर्शन करने के लिए चले जाते हैं और भगवान का दोस्त ही है कि जितना बात करो उतना कम है। मैं पैदल यात्रा पे आया था अहमदाबाद से, मैंने तय कर दिया, लेकिन मेरा विचार मिला जब 5 जने मेरे साथ में हो गए, कम से कम रास्ते में मैं नहीं जाऊँगा तो कम से कम 10 लाख रुपये का खर्चा पब्लिक ने कर दिया। मेरे को नहीं पता था कि ये इतना होगा, फिर भी बहुत अच्छा मतलब वहाँ से आए, हमको कोई कष्ट नहीं पड़ा, कोई संकट आया तो भगवान का नाम लिया तो दूर हो गया और बहुत आसानी से मैं 18 साल से यहाँ भगवान के आता हूँ। ये 18वां जाकर मेरा 20वां जाकर कल हुआ है। हर 1 साल में जाकर करवाता हूँ और भगवान मेरे बाल बच्चे और सब खुशी है, शांति आनंद मंगल, कोई कमी नहीं। है।
देखो गाँव का खतरनाक उन्हें पहली बार ऐसा होगा कि जहां हेलीकॉप्टर में भगवान को बिठाकर दूसरे गांव में ले जाया गया है। हमारे साथ में हेलीकॉप्टर के पायलट है और आपका स्वागत है। काफी शादियों में अपना हेलीकॉप्टर ले जाए गए होंगे, कई नेताओं में गए होंगे, लेकिन इतिहास में पहली बार बाड़िया साहब राजस्थान के रायपुर सहाड़ा में स्थित बाड़िया साहब सहाड़ा क्षेत्र में स्थित बाड़िया साहब, जिनका कहना है ग्रामीणों में द्वारिकाधीश की प्रतिमा यहाँ